9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच आज आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि इन 7 दिनों के अंदर चीन ने कैसे धोखेबाजी शुरू की थी, कैसे उन 2 तस्वीरों में आपको असली चीज देखने को मिलेगी, आखिरकार कैसे चीन लगातार अपनी चाल चल रहा था। तो आइए दिखाता हूं आपको। ये 2 तारीख 9 जून और 16 जून यानी ये 2 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये अगर आप देखें तो यहां पर आपको समझ में आता है कि कोई एक्टिविटी यहां पर नजर नहीं आ रही है, यानी यहां पर कुछ नहीं है। ठीक अगर आप 16 तारीख की तस्वीर पर नजर डालें तो यहां पर दिखाई देता है कि किस तरीके से मलबा है, यहां पर चीन ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर शुरू हो चुका था। और अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो आपको चीजें नजर आती शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप, ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से चीन ने जो है यहां पर अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने गलवान नदी की धारा को भी रोक दिया था, बांध भी बना दिया था। सैटेलाइट नक्शे प्रदान करने वाली कंपनी प्लैनेट लैब्स ने खुलासा किया कि किस तरह से 9 जून से 16 जून के बीच चीन ने गलवान घाटी में अपनी तैनाती के साथ ही पूरी तस्वीर बदल दी थी। सीधा उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है। एक तरफ तो मलबा नजर आ रहा है, थोड़ा सा और जूम होकर अगर आपको देखने को मिले तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है वो मलबा नजर आ रहा है। ये भारत है, इधर चाइना है। और ये तस्वीर आपको देखना चाहिए कि यहां पर किस तरीके से पानी को भी रोक दिया था, यानी उस नदी की धारा को भी चीन ने रोकने की कोशिश की थी। और यहां पर कोई विजिबिलिटी नहीं है, यानी कोई एक्टिविटी यहां पर नहीं हुई। और उसके बाद जो एक्टिविटी हुई वो 9 तारीख के बाद हुई। सब 6 दिन के अंदर कैसे बदल जाता है ये आपको देखना चाहिए। किस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि आखिरकार हुआ क्या था। कहीं पर टैंक नजर आ रहे हैं और कहीं पर उनके वाहन, उनके ट्रक खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अगर छोटी छोटी और तस्वीरें आप देखें तो यहां पर समझ में आ रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा यहां पर हैं। चीन ने तो यहां पर टेंट और वॉच टावर भी बना दिए थे। टेंट और वॉच टावर फिर बाद में भारत ने उखाड़कर फेंक दिए, टेंट को जला दिया गया, जिससे 15 जून को विवाद पैदा हो गया। यानी दिक्कत इसी तस्वीर के बाद आनी शुरू हुई है, यानी कि जो वो लगातार कर रहा था उसके बाद उसकी हरकतें भारत ने देख ली थी, उसके टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए थे। और तब जाकर चीन जो है वो बौखलाता नजर आया। अगर 1 हफ्ते पहले की तस्वीर तो उसमें सब कुछ ठीक, 1 हफ्ते बाद की तस्वीर सब कुछ गलत। यानी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, कहीं उसने पानी की धारा को भी रोका था। और यही कारण है कि भारत ये सब कुछ देख रहा था और वो चुप कतई नहीं बैठना चाह रहा था। इस तस्वीर के जरिए सब कुछ पता चलता है कि आखिरकार उसने कैसी हरकत करनी शुरू की। ये चीन है और इधर भारत है, ये वो जगह है और यहां तक वो आ चुका है, जबकि यहां पर आने का उसका कोई भी अधिकार नहीं बैठता। और उसने जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की और जिस तरीके से वो छिपकर यहां पर आने की कोशिश कर रहा था, अपने टैंक्स यहां पर ले आया, अपने ट्रक्स उसने खड़े करने की कोशिश की, उसके अलावा तमाम साजो सामान, उसने वॉच टावर भी यहां पर बना लिया। तो इस चीज को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने उसे पीछे हटने के लिए कहा और यहीं पर फिर झड़प हो गई। लेकिन चीन यहां पर भी अपने नुकीले हथियार जो थे वो उसके पास थे, जिससे वो हमला करना चाहता था। और बस यही कोशिश भारत नहीं चाहता था। इसलिए तस्वीरें बता रही है कि भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके तमाम सैनिकों को नेस्त नाबूद कर दिया, जिससे चीन अब बौखलाहट में है। और तस्वीर जो सैटेलाइट इमेज है वो बहुत कुछ कह रही है। लगातार इसी तरीके से पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।